एवरीवन, स्वागत है आपका इस पैरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक PYQ के बारे में। ये हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर देख रहे हैं, ये फरवरी 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर है। मेनली जो ये पेपर है वो 12 मार्क्स का होता है, जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स के लिए, मतलब शॉर्ट नोट क्वेश्चन होता है। और सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स के लिए होता है, 4 नंबर के। कुल मिला के ये 9 हो गए, और 3 MCQs होते हैं, तो 12 नंबर के ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारा शॉर्ट नोट आंसर है, ठीक है। तो इसको हम लोग 4 से 5 पेजेस में कर सकते हैं। और सेकंड, अगर 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, तो उसको हम लोग 1 से 2 या 2 से 3 पेजेस में कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन है। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए और बी में। तो ये क्वेश्चन है, एक कपल है जो कि कंसिडर कर रहे हैं प्री नेटल टेस्ट के लिए, ठीक है। बट वो अनश्योर है, मतलब अनश्योर है, और जो ऑप्शंस मिलते हैं अवेलेबल है, रीज़न, जैसे कि रीजन्स हो गया अलग अलग जो टेस्ट का, तो उसके लिए वो अनश्योर है। वो लोग मतलब कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग क्वेश्चन का हमें आंसर करना है, जैसे कि इंडिकेट करना है हमें प्री नेटल टेस्ट को और डायग्नोसिस को, और बी नंबर जो है अलग अलग जो भी इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव टाइप ऑफ प्री नेटल टेस्ट होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बताना है। तो ये 2 मार्क्स के लिए है, और बी नंबर 3 मार्क्स के लिए, और ये दूसरा जो है 5 मार्क्स के लिए। ये हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, और ये थैलेसीमिया है, तो ये हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये हमें इंडिकेशन देना है कि प्रीनेटल जो टेस्ट है और डायग्नोसिस के लिए, तो ठीक है। प्रीनेटल टेस्ट की अगर बात करें, तो ये डन करता है, असेस करते हैं हम लोग हेल्थ ऑफ फीटस के लिए, ठीक है। ये डिटेक्ट करता है कोई भी जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अगर देखने को मिल रहा है चिल्ड्रन, जो इन्फेंट है, फीटस है उसके अंदर, तो उसके लिए ये डायग्नोसिस होता है, ठीक है। तो इसमें जो है एडवांस मैटरनल एज को देखते हैं, जैसे कि अगर 35 एज, मतलब 35 से अगर ज़्यादा एज है, तो उस केस में ये सब जो एबनॉर्मलिटी और जेनेटिक डिफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक ठीक है। और फैमिलीज जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर जिन लोगों को हुआ रहता है, जैसे थैलेसीमिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, तो उन केसेस में उन लोगों को ये रेकमेंड किया जाता है, ठीक है। एबनॉर्मल अल्ट्रासाउंड और जो भी मतलब ब्लड टेस्ट के रिजल्ट अगर एबनॉर्मल आ रहे हैं, तो उन केसेस में हम लोग ये करवाते हैं। और इसके साथ साथ प्रीवियस अगर चिल्ड्रन, मतलब कोई भी जो अगर सेकंड डिलीवरी है, थर्ड डिलीवरी है, और जो प्रीवियस जो चिल्ड्रन है वो मतलब चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट हुआ हो या जेनेटिक कंडीशन हो, तो उस केस में हम लोग ये मतलब कैरी कराते हैं, ठीक है। कैरी करते हैं हम लोग जेनेटिक जो डिजीज़ हुई रहती है, जैसे कि सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो इन सभी केसेस में हम लोग जो मतलब फेटल टेस्ट हम लोग करवाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग अलग अलग जो टाइप्स होते हैं इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव मेथड्स के, तो वो देखते हैं प्रीनेटल के लिए, ठीक है। नॉन इन्वेसिव मेथड को हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। नॉन इन्वेसिव मेथड जो कि इन्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी हम लोग आर्टिफिशियल होल क्रिएट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, और उससे हम लोग कोई भी डायग्नोसिस और टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग इन्वेसिव मेथड बोलते हैं। नॉन इन्वेसिव मेथड है कि जो बॉडी का सरफेस है उसी पे हम लोग कुछ भी लगा रहे हैं, जैसे कि जो क्रीम्स होती हैं, क्रीम्स को हम लोग नॉन इन्वेसिव मेथड से हम लोग यूज़ करते हैं, क्रीम्स को हम लोग सरफेस पे यूज़ करते हैं। तो वैसे ही जैसे कि नॉन इन्वेसिव मेथड है, इसमें फर्स्ट हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, वो हम कोई भी होल नहीं करते हैं इसमें। फिजिकल एबनॉर्मलिटी हम लोग डिटेक्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड वेव से, ठीक है। तो इसमें नियोनेटल डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें इसके बाद से मैटरनल सीरम जो स्क्रीनिंग है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें सब्सटेंस जो कि AFP और HCG जो होता है उसका हम लोग लेवल देखते हैं। इसके बाद से सेल जो फ्री फेटल DNA टेस्टिंग होती है उसको हम लोग करते हैं, और ये मतलब मदर के ब्लड और जो डिटेक्ट करते हैं क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी को, ठीक है। इसके बाद से इन्वेसिव मेथड है, ठीक है। इन्वेसिव मेथड में हम लोग एमियोसेंथेसिस करते हैं। इसमें जो है एमनियोटिक एमनियोटिक जो फ्लूइड होती है उसको हम लोग टेस्ट के लिए भेजते हैं, जो कि मतलब डन होता है 15 से 20 वीक के बीच में, ठीक है। और इसके बाद से अगर दूसरा हम टेस्ट की बात करें, तो कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग करते हैं, CVS बोलते हैं इसको। टेस्ट करते हैं हम लोग प्लेसेंटा के टिश्यूज़ को, ये मतलब 10 से 13 वीक में कंप्लीट होता है। और ये जो थर्ड है हमारे पास, ये सब इन्वेसिव मेथड है, जो कि मतलब कोई भी आर्टिफिशियल हम लोग जैसे कि एमियोसेंथेसिस है, तो हम लोग होल क्रिएट करते हैं, देन हम उसको
निकालते हैं, अंदर से फ्लूइड निकालते हैं, तो ये सब हो गया। अब इसके बाद से तीसरा जो है वो फेटल ब्लड सैंपलिंग है। फेटल का हम लोग ब्लड सैंपल भेजते हैं और ये मतलब अम्बिकल कॉर्ड से ये भेजते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के लिए, 2-2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। तो इसमें हमारे पास है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, NTS है, ठीक है। ये जो है बर्थ डिफेक्ट दिखाता है जिसमें इस इन्वॉल्व होता है स्पाइन, ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये तीनों मतलब अलग अलग जो डिफेक्ट होता है ये इन्वॉल्व होता है तीनों। ब्रेन का डिफेक्ट हो सकता है, स्पाइनल का, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका, ठीक है। अगर कॉमन हम एग्जांपल की बात करें तो इससे इस स्पाइनल डेफिडा होता है, एनेंसिफिली होती है, ठीक है। इसमें जो है स्पाइन साइज से फॉर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। कॉज की अगर बात करें तो इनकम्प्लीट क्लोजर होती है नियोनेटल ट्यूब का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। फॉलिक एसिड डिफिशियंसी होती है मदर के अंदर, तो इसकी वजह से ये मेजरली कॉज होता है। और अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में हम लोग फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंट होती है या विटामिन B12 की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं बिफोर कोई भी प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो ये आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया। अब हम इसी में आगे बात करेंगे, जो बी नंबर हमारा दूसरा क्वेश्चन है थैलेसीमिया के बारे में, ठीक है। थैलेसीमिया की अगर बात करें तो ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है जो कि अफेक्ट होता है मेनली हीमोग्लोबिन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसकी वजह से मेनली जो कॉज होता है एनीमिया होता है, और ये जो है डिस्टर्ब होता है मेनली आरबीसी के काउंट की वजह से। आरबीसी जो है डायरेक्टली अफेक्ट मतलब आरबीसी जो मेनली उसमें हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम कॉज होती हैं, ठीक है। इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फटीग, वीकनेस और जो बोन डिफॉर्मिटी होती है, तो ये सब होती हैं। डायग्नोसिस में हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन की जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसकी हम लोग करते हैं, और ये सब ऐसे करते हैं। देन हम इसके हम MCQs की बात करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस MCQs है, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। एक कपल है जो कि रिसीव किए हैं, वो लोग पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है डाउन सिंड्रोम के लिए, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, प्रीनेटल टेस्ट हुआ है, तो ठीक है। इसमें जो है मेजरली जो मतलब इसमें बताना है कि उनको मतलब जो मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या लेना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम बात करें कि प्रीनेटल टेस्ट से ये मिला है, तो इसको हम लोग कन्फर्मेटरी जो टेस्ट हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है उसको हम लोग कराते हैं ताकि पूरी तरह से कंफर्म हो जाए, और इसके बाद से हम लोग जो उसकी मेडिकेशन या फिर कोई भी इनिशियल स्टेज पे मतलब ट्रीटमेंट करना होता है या कुछ भी करना होता है तो वो हम स्टार्ट करते हैं। देन हमारे पास सेकंड नंबर है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन इंडिविजुअल लीडिंग टू एब्जॉर्बल जीन कैरेक्टर इज नोन एज। जो जीन है वो मतलब इंडिविजुअल का कैरेक्टर एब्जॉर्ब होता है जेनेटिक कैरेक्टर के अंदर, तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा फिनोटाइप्स होता है जो कि मतलब दिखता है आगे की तरफ, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 है, लेवल ऑफ अल्फा फीटो प्रोटीन इन मैटरनल सीरम इज बेस्ट डिटेक्टेड एट, ठीक है। जो लेवल ऑफ अल्फा फिनो जो प्रोटीन होती है वो हम लोग कब अच्छे से डिटेक्ट कर पाते हैं, तो ये 16 से 18 मंथ में हम लोग प्रेगनेंसी के कर पाते हैं। ये हमारा सी नंबर राइट आंसर होगा। तो ये हमारा MCQs था। तो अगर आपको ये बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इधर लास्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।